अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल किचन विद बानो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे इस प्यारी सी दुआ के साथ। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें। इससे मेरी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इमली ले ली है। इमली यहाँ 1 पाव ली है। 250 ग्राम इमली है। इसको गर्म पानी के अंदर डाल के मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब इसको अच्छी तरीके से मसल के इसकी गुठलियाँ हम निकालेंगे। या तो आप हाथ की मदद से मसल लें इसको ऐसे करके, या फिर ऐसा बर्तन ले लें और इसके अंदर डालें ऐसे गुठलियाँ निकालते जाएं। इसको हाथों की मदद से निकाल लें। हाथों की मदद से आसानी से काम हो रहा है। गुठलियाँ निकल रही हैं और साथ ये ना लकड़ी सी होती है, इसको भी निकालते जाएं साथ साथ। ये मुंह में आएगी तो जायका खराब होगा इससे। ठीक हो गया? तो ऐसे ही हम सारी गुठलियाँ अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। लीजिए, अच्छी तरीके से हमने गुठलियों को रिमूव कर दिया है, निकाल दी है। और जो पल्प बचा था मेरे पास, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अगर आप वैसे ही डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने इसको ग्राइंड किया है। अब इसको मसल के अच्छी तरीके से छान लेंगे। जो इसके अंदर कुछ जर्रे हैं वो अच्छी तरीके से बाहर आ जाए। और साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छी तरीके से ये पल्प सारा इसके अंदर आ जाएगा। लीजिए, अच्छी तरीके से छान लिया ये। अब ये बचा है ना मवाद, ये सिर्फ वो जड़ें हैं, सूफ है, ये नहीं हमें चाहिए। ये हम इसको निकाल देंगे, इसको साइड पे कर देंगे। लीजिए, ये इमली का पल्प हमने इकट्ठा कर लिया है। अब इसको हम पकाते हैं। लीजिए, इमली को हमने पकने के लिए रख दिया है। इसमें उबाला आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। 1 कप चीनी ली है, ये डालूंगी इसमें। इसको मिक्स कर लेंगे। 1 कप चीनी काफ़ी रहेगी। अगर इमली ज़्यादा खट्टी है तो आप डाल सकते हैं इमली के हिसाब से, लेकिन 1 पाव इमली में 1 कप चीनी ठीक रहेगी। अब इसके अंदर मसाले डालते हैं। ये लाल मिर्च ली है मैंने, ½ टी स्पून। जायके के मुताबिक थोड़ा सा यहाँ पे काला नमक डालूंगी। भुना कुटा हुआ जीरा है, ½ टी स्पून। भुना और पिसा हुआ धनिया है, ½ टी स्पून। ½ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च डालेंगे। सौंठ का पाउडर है, ½ टी स्पून को भी डाल देंगे इसमें। रेगुलर नमक घर में जो आम इस्तेमाल होता है, सफ़ेद नमक, वो ½ टी स्पून डालूंगी। इसको डाल के अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और इतनी देर तक पकाएंगे कि इमली की चटनी अच्छी तरीके से गाढ़ी हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप लाजमी बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। आगे आ रहा है रमज़ान के महीने में इंशाल्लाह ये काम आएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि ये इमली की चटनी ख़राब हो जाती है। ख़राब ये उसी वजह से होगी कि अगर आप इसको गीले बर्तन में डालेंगे तो फिर ख़राब होगी, या अगर आप बाहर छोड़ेंगे फिर ख़राब होगी। अगर आप इसको बना के अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे बर्तन में डाल के फ्रिज में रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। सर्दियों में बाहर चल जाएगी, लेकिन गर्मियों के दिनों में आप इसको फ्रिज में रखिएगा। चलिए, अभी पक रही है, मज़ीद गाढ़ा होने देंगे। अब
इमली को। लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इमली की चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इतनी गाढ़ी, अब और ज़्यादा गाढ़ा नहीं इसको करेंगे, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। इसके नीचे से आग हम बंद कर देंगे। तकरीबन आधा से पौना घंटा हो गया इसको पकते हुए को। अच्छी तरीके से ये पक चुकी है। अगर आपको लगे कि इसमें किसी चीज़ की कमी है, चेक करके अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको खूबसूरत से बर्तन में डाल देंगे। लीजिए इमली की चटनी खूब अच्छी तरीके से हो गई है ठंडी। देखिए इसका थिकनेस और गाढ़ापन चेक करें, बस यही यहाँ तक होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी। लीजिए इस जार में हम चटनी को डालेंगे, शीशे के जार में। इसको अच्छी तरीके से धो लिया था, खुश्क कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे इमली की चटनी। माशाल्लाह, लीजिए इमली की चटनी को खूबसूरत शीशे के जार के अंदर डाल दिया है। बेहद मज़ेदार बनी है। आप इसको समोसों के साथ खाएं, पकोड़ों के साथ खाएं, चना चाट के साथ खाएं, जिस तरह आपका दिल चाहता है आप इसको खाएं। और आप मुझे ये बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें। इससे मेरी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।